नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नेहरू जी के मित्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेहरू जी हमारे भारत देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लिए संघर्षरत थे। तभी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें देहरादून की जेल में बंद कर दिया था। उस जेल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक और विषैले जीव रहते थे, जिन्हें लेखक ने अपना मित्र बना लिया था। आइए पढ़ें। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा और यह अनुभव करने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। उसके प्रत्येक भाग से मैं परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई धन्नियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु से मैं परिचित हो गया। जेल में निजी कार्यों से अधिक अवकाश मिलने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़ी उत्सुकता से देखते थे। जैसे जैसे इस ओर मेरी उत्सुकता बढ़ती गई, वैसे ही मैं अपनी कोठरी और उसके बाहर आंगन में रहने वाले कीड़े मकोड़ों में दिलचस्पी लेने लगा। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत गलत थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने यह पाया कि वह जीवों से भरा हुआ था। यह सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार का हस्तक्षेप किए हुए रह रहे थे। तब कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। हाँ, खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। मेरी कोठरी में सैकड़ों बर्रा भरी पड़ी थीं। अब कभी मुझे ऐसा अनुभव होता था कि किसी बर्रा ने मुझे डंक मार दिया है, तो उनमें और मुझमें थोड़ी लड़ाई हो जाती थी। एक बार क्रोध में आकर मैंने सभी बर्रों को समाप्त कर देना चाहा, किंतु उन्होंने अपने इस अस्थायी घर की रक्षा के लिए मुझसे काफ़ी युद्ध किया, जिसमें कदाचित उनके अंडे रखे थे। अंत में मैंने हार मान ली और यह तय किया कि यदि वे मुझे किसी प्रकार की हानि न पहुँचाएं, तो मैं उन्हें शांति के साथ रहने दूंगा। उसके बाद 1 वर्ष से अधिक मैं उस
कोठरी में उन बर्रों से घिरा हुआ रहता था, किंतु उन्होंने कभी मुझ पर आक्रमण नहीं किया। हम एक दूसरे का सम्मान करने लगे थे। चमगादड़ों को मैं पसंद नहीं करता, किंतु मुझे उनका भी स्वागत करना पड़ता था। वे संध्या के, जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों कि आज़ादी के दिनों में हमारे क्रांतिकारियों और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता था उस ज़माने में। अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा मोबाइल सेट करने में दिक्कत हो रही थी। चलिए। अंधेरे में बिना किसी प्रकार का शोर किए हुए चला करते थे। आज के लिए इतना ही मित्रों। आज कुछ कारणवश हम आगे के वीडियो नहीं पढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही है, कल हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।